नमस्कार दोस्तों, मैं अजय समतुलू बस्तर अंचल के सबसे लास्ट चोर में बसा एक प्रकृति के गोद में बसा हुआ जिला, जो सबसे खतरों का जिला में से भी आता है, जिसे लोग बीजापुर के नाम जानते हैं। मैं बीजापुर ज़िले के एक छोटे से गांव से निवास करने वाला इंसानों में से मैं एक हूं। तो जिस नज़र से जिस हिसाब से लोग जानते हैं बीजापुर को, सिर्फ़ और सिर्फ माओवाद या मुठभेड़, फर्जी मुठभेड़, हत्या, गला रेत कर मार डालना, बम ब्लास्ट होना, इन सब के चीज़ों में ज़्यादा हाईलाइटेड है हमारा ज़िला बीजापुर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बीजापुर में देखने योग्य, सुनने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं, जानने योग्य कहानियाँ बहुत सारी हैं। तो उन्हीं में से एक हम आज जाने वाले हैं, जिसका नाम नंबीदारा के नाम से लोग जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ के झरनों में से सबसे ऊंची झरना मानी जाती है, जो बेहद ही सुंदर और प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक बेहद ही आकर्षक और सुंदरता से भरपूर झरना, जिसमें हम अभी मैं और मेरे सारे दोस्तों के साथ अभी हम जाने वाले हैं। और जाते जाते आपको आने वाले रास्तों में कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, सारे जानकारियों को हम आपको साझा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद। +91798779256. एक घंटे रहने दे भाई, एक धीरे-धीरे भाई लगता है कि गाड़ी के लिए फोन लगा रहा है। विक्की भी आएगा फर्स्ट। एक बार पानी गिरता है। बारी मिलते हैं यार, थोड़ा सा मिलेंगे। तो दोस्तों, हम फाइनली अभी नंबी कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब पैदल जाना है हम लोगों को कम से कम 1 से 2 किलोमीटर। अभी सफ़र तो यहाँ से एकदम पैदल ही जाना है, गाड़ी जाना तो संभव नहीं, क्योंकि गर्मी में जा सकता था। अभी तो ये बरसात आ गया है, तो गाड़ी पूरा राउंडिंग चिकना मिट्टी चलते, तो गाड़ी के लेके जाना अलाउड नहीं है। उधर अलाउड तो है, मगर हम लोग अपने रिस्क पे लेके जा सकते हैं उसको, और फिर वो फंस जाएगा, कुछ हो जाएगा तो लिनक दिना हो जाएगा। इसलिए हम लोग छोड़ के गाड़ी को अब पैदल निकले हैं। हमारे सारे साथी लोग आगे निकल चुके हैं। तो ये है वहाँ की छोटी सी नाला, जो नंबीदारा के बाद जो पानी आती है वो इसी में आती है। अभी तो फिलहाल रपटा बना हुआ है, पहले ये भी नहीं था। कुछ साल पहले तो नहीं, पिछले साल मान लीजिए 1 साल पहले। और इसके आगे और सारे रास्ता खुल चुका है, जो चेरलाख लेवल अभी शॉर्टकट, इसीलिए ये नाला में छोटा सा रपटा बना हुआ है, ताकि टेम्परेरी आना जाना हो सके। तो अभी हम कच्चे रास्ते में आगे चलते हैं। चलते आपको आगे का रास्ता और दिखाते हैं, और प्लस जो वहाँ की खूबसूरती है नंबीदारा की, उससे हम बहुत नज़दीक से, करीबी से आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो इस तरह से एकदम कीचड़ को पार करते हुए जाना पड़ता है दोस्तों। जब खूबसूरती का पूछना पड़ता है तो
बहुत सारे ऐसे कठिन नियमों का सामना करना पड़ता है। तो हम अभी पैदल जा रहे हैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक के। तो जब भी आएंगे आप तो ये खूबसूरती जो है सिर्फ बरसात में ही करती है, क्योंकि गर्मी में इसका पानी कम हो जाता है तो खूबसूरती भी कम हो जाती है। क्योंकि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे झरनों में से एक झरना है ये, एक नहीं सबसे ऊंचे झरनों में से ही है ये, सबसे ऊंचा झरना छत्तीसगढ़ राज्य के। तो अभी तो फ़िलहाल ट्रैक्टर ही जा सकता है, रास्ता को देख के अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो आगे जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है तो वहीं पे है नंबी झरना। यहाँ से काफ़ी दूर है। क्या है, पहाड़ी ज़्यादा ऊंचा होने के चक्कर चलते क्या है हमको दूर से पहाड़ी क्लियर नज़र आ रही है। तो आप वीडियो पे बने रहिए, हम आपको पहुँचाते हैं नंबी। तो दोस्तों हम अभी इस गांव के आखिरी चौर में पहुँचे जहाँ पे यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा रसीद काटा जाता है झरने के लिए, जो इस चीज़ को व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं, आज तक संजोए हुए हैं। तो अब यहाँ टिकट के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग सभी। तो ये हमारी टीम है, तो बहुत सारे महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। तो चल रहे हैं, अब चलना है, गाड़ी तो इधर आ नहीं सकता है तो चलना पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ आप भी यात्रा पर बने रहिए। क्या चलते मैं थक चुका हूँ, हाँफ रहा हूँ। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों हम अभी गांव को पार करके जंगल में घुसे हैं। करीबन नहीं बोल के जंगल में 1-1.5 किलोमीटर पार करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे मुकाम पे। सारे हमारे दोस्त हैं जो सब थके मंदे हैं, सब अस्त व्यस्त हो गए हैं। देखिए सभी लोग थक के एक दूसरे का सहारा लेके आ रहे हैं। तो पकड़ा है तो कोई हिजली पकड़ा है, जिसको जो लगे वो पकड़ा है। तो अभी चल रहे हैं। एक मोबाइल है बस। हाँ बस हाँ, एक मोबाइल है। देखिए सबसे आलसी मेरा दोस्त अपना कपड़ा किसी और को थमा दिया है, जो खुद चल नहीं पा रहा है फिर भी। तो चप्पल वजन हो गया भाई। चलिए चलते हैं। सारे जंगलों को पार करने के बाद हम लोग को मिलेगा नंबी दारा, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे ऊंची दारा मानी जाती है और वाकई में है भी। तो चलिए। तो हम अभी करीब पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ से भी बहुत दूर हो सकता है, जो पहाड़ों की वादियाँ दिख रही हैं इन्हीं पे वो झरना है नंबी दारा। तो हम भी पैदल काफ़ी दूर चल चुके हैं। हमारे बाकी साथी पीछे हैं, जो चल पा रहे हैं वो आगे हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं सब पीछे हैं। हमारे आगे और भी लोग हैं जो जाने वाले हैं, नाश्ता पानी सब लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ से सिर्फ उसकी आवाज़ को महसूस किया जा सकता है। शांति में अगर सुना जाए तो एक बहुत ज़ोर की पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पहाड़ी आपको सामने नज़र आ रही है इसी पे स्थित है वो नंबी दारा। ये दिखने में काफ़ी करीब ज़रूर दिख रही है, मगर ये यहाँ से काफ़ी दूर है। नहीं बोलने से अभी भी मुश्किल से 100 से 1.5 किलोमीटर तो होना चाहिए। तो हम चल रहे हैं, आप बने रहिएगा इस खूबसूरत वादी को देखने के लिए। तो दोस्तों अभी भी करीब तो पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी और ज़्यादा पहाड़ को चढ़ाई करना बाकी है। ये यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा खाना बना के खाने के लिए ये सब चीज़ों का व्यवस्था किया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी दूर पर स्थित है। अभी यहाँ तक आते आते हमारा तो अचिक तैसी हो गया है। तो अभी बने रहिए, अभी चल ही रहे हैं हम लोग, चलना बहुत दूर है। तभी वीडियो में बने रहिएगा और आगे लेके जा रहे हैं। ये देखिए, ये इन्हीं पहाड़ के वादियों पर बसा हुआ है ये नंबी दारा। देखिए दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और पूरे घने जंगलों के बीच। अभी कुछ गाइड्स भी यहाँ शायद होंगे
यहाँ शादी से पहले तो टिकट लगा था, मगर यहाँ लगेगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता। हमें बढ़ रहे हैं, तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। टिकट कौन रखा? देखिए दोस्तों, सभी पूरे ही फुर्सत के साथ, पूरे जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे दोस्त लोग। तो देखते हैं इनकी पावर कहाँ तक रहती है, क्योंकि अभी पहाड़ को चढ़ना बहुत बाकी है। ये देखिए, आपको वीडियो में जो आगे नज़र आ रही होगी झरना, ये है नंबीदारा, मगर यहाँ से भी काफ़ी दूर है। दिखने में ये काफ़ी नज़दीक तो ज़रूर आ रही है। क्या इससे पहले हम आ चुके थे, तो हमें पता है कि कितना चढ़ाव चढ़ना पड़ता है। तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ एक दर्शन करने के लिए। भगवान शिव जी को स्थापित किया गया है, ये एक प्रकार से शिव मंदिर माना जाए। तो अभी आगे जा रहे हैं। क्या है दोस्तों, जंगल ज़्यादा है तो क्या है, मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। सभी चीज़ों को सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ को देखने आए उसको देखे बगैर जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारे पहाड़ी हैं, जहाँ तक आपको नजर पूरा पहाड़ी है। तो हम अब एक नाला को पार करना पड़ेगा जो नंबीदारा से बहकर आती है ना, उसे पार करके आगे जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं, उस नाले में हम पहुँच चुके हैं। तो ये रहा वो नाला, देखिए मेरे सारे मित्र यहाँ पहुँच चुके हैं जो उतरने के लिए दूसरे को देख रहे हैं। तो काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ गाइड्स हैं जो हमें रास्ता बता रहे हैं। तुम नहीं हो गाइड कोई और है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी दूर है यहाँ से, अभी हमें और जाना है। तो चारों ओर पूरा पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो ये हम हैं यहाँ, ये देखिए, तो आगे बढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी नाले में आगे बढ़कर जाना पड़ेगा। इसी नाले में हम लोग को इस तरह से बहुत ही मेहनत मशक्क़त करके लोग चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से चढ़कर जाना पड़ता है दोस्तों नंबीदारा के लिए। बेहद ही तकलीफ़ों के साथ हम ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इतनी हरियाली, इतनी सुंदरता है, क्या बताएंगे। जिस तरफ भी देखेंगे आप हरा ही हरा नज़र आएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से चढ़ाव उतार होते हुए उस तक पहुंच रहे हैं। वो हमारे आगे वाले दोस्त वहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए इस तरह से अब हमारी बारी है, हम भी जा रहे हैं। देखिए बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पहुंचना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, कहाँ है भाई? आ रहा है, आजा आजा। ये लो, देखिए इस तरह से बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ चढ़ना पड़ेगा। तो आइए, हाँ ओके। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा एनर्जी तो यहीं लॉस हो रहा है। हाँ चलिए। दोस्तों अब फाइनली नीचे उतर रहे हैं।
इसके बाद फिर चढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे चीज़ों को सामना करके उस नंबीदारा तक पहुंचा जा सकता है, जो बस्तर में पूरी तरह से फेमस, खासकर तो बीजापुर ज़िले में बहुत ज़्यादा नामी झरनों में से एक झरना है नंबीदारा। हम नीचे उतर रहे हैं इस नदी में। इसके बाद हमें फिर ऊंचे जगह में चढ़ना पड़ेगा पहाड़ी को। उसके बाद हम पहुंचेंगे फाइनली डेस्टिनेशन पे जहां हमें पहुंचनी है। तो देखिए दोस्तों, ये बेहद ही खतरनाक एवं जितनी खूबसूरत उससे ज़्यादा तो खतरनाक है, उससे ज़्यादा जितनी खूबसूरत से ज़्यादा तो मशक्क़त करना पड़ता है, पड़ रहा है हमें भी। तो हम अभी बेहद ही कोशिशों के बाद 50% दूरी तय कर चुके हैं, 50% बाकी है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये रहा दिख रहा है, ये फिर भी इतना ऊंचा हमको चढ़ना पड़ेगा। ये सारे प्रकृति को पार करते हुए, अनुभव लेते हुए। लेकिन थकान तो नहीं होनी चाहिए, मगर मुझे बहुत जोर से थकान हो रही है। मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। बना रही है, क्या है, जितनी खूबसूरती होती है उतना खतरा भी होता है, बताया जाता है। उतने मशक्क़तों को पार करने के बाद उस मुकाम तक पहुँचने होता है। तो उसी मुकाम तक पहुँचने के लिए हम भी सुबह से ही लगे हुए हैं। पिछले 1 घंटे से तो पैदल चल रहे हैं, तभी हम अंतिम चढ़ाव के आसपास हैं। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, इतनी सुंदर खूबसूरत वादियाँ आपको शायद ही किसी अन्य जगहों में देखने को मिलेगी। तो फाइनली बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये जो आपको धुएं की तरह नज़र आ रहे हैं, ये पानी के कण हैं, जो छोटे छोटे कण है जो हवा में उतने ऊपर से गिरते हैं। तो क्या है, बारिश के कण जो है एक धुएं एक रूप ले लेते हैं, क्योंकि उस उतने ऊपर से नीचे आते आते वो इतने वाष्प में बदल जाते हैं। तो वो वाष्प जगह हम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ से और मुश्किल से 100 मीटर जाने के बाद हम उस जगह पहुंचेंगे। तो ये देखिए, हम पूरी तरह पसीने से लथपथ है। तो उसी को ठंडा करने के लिए शायद प्रकृति ने हमें ये प्राकृतिक एसी का सुविधा दिया हुआ है। तो हम चल रहे हैं, तो आप भी बने रहिए। ये रहा वो जगह जहाँ से जाना है। तो ये है वो वाटरफॉल, जैसे काफ़ी करीब हम पहुँच चुके हैं। क्या कैमरे में पानी आ रहा है ना, तो पूरा धुंधला होते जा रहा है। ये पूरा जो धुआं की तरह आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा पानी है जो वाष्प में परिवर्तित होकर हवा में ये पूरे प्रकृति को एक सुंदरता देने में कर रही है। तो दोस्तों, हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। बेहद ही मशक्क़तों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी हम फाइनली पहुँचने वाले हैं। हम फाइनल उस जगह पहुँच तो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या बरसात तो नहीं हो रही है, मगर यहाँ जो हवा आ रही है इसमें ये है कि ये पूरा जो ऊपर से जो धारा बह के नीचे आ रही है, उसे एक बरसात के रूप में परिवर्तित करके पानी किस तरह से फव्वारा मार रही है। तो हमारा मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं होने के कारण हम क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा किनारे से बना रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो नज़ारा, देखिए बेहद ही खूबसूरत। ये काफ़ी ऊपर है दोस्तों, क्या ये हमारा कैमरा उतना नहीं पहुंच पाता, उतनी ऊंची जगह में स्थित है ये। तो कैमरे में अचानक से पानी आ जाने के कारण क्या दोस्तों, ये उतना क्लियर नहीं ले पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जगह हम पहुंच चुके हैं, हमारे सारे साथी नीचे हैं, तो झुंड के झुंड। तो आप बने रहिए, कोशिश करते हैं कि और पास से लिया जाए। ये जो आपको वाष्प के रूप में जो दौड़ती नज़र आ रही है, ये यहाँ की पानी है जो झरने से उतने ऊंचे से गिरने के बाद ये जो है वाष्प में परिवर्तित होकर हवा में बह रही है। तो दोस्तों, यही है यहाँ का एक खूबसूरत नज़ारा। यहाँ आएंगे तो आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे। आना और आपका आना में बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा। तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा इस जगह में। तो आप देख सकते हैं पूरे घने जंगलों के बीच इतनी ऊँची झरना, जहाँ की हमारी अल्ट्रा वाइड कैमरा भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से फव्वारा उड़ के आ रही है, इस तरह धुआंधार पूरा ही, ये पूरा पानी का फव्वारा है। कोई बरसात तो नहीं हो रही है, लेकिन ये पानी जो प्रकृति ने इसे एक
स्मोक के रूप में, धुएं के रूप में परिवर्तित करके इसमें और इस खूबसूरती को बढ़ा रही है। तो दोस्तों अभी हम आगे जाएंगे, क्या उधर मोबाइल नहीं लेके जाता क्योंकि मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है। तो अभी ये हम हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कुछ क्लिप ऐड करूँगा बीच में, तो आप वीडियो बने रहिएगा।